इमरान खान को 17 साल की कैद। जनाब तारीख की सबसे बड़ी सियासी इंतकामी कार्रवाई है। आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है और आइन जो है वो तोड़कर मरोड़कर रद्दी की टोकरी में जनाब फेंक दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जंगल का कानून है। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और उसकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल की जनाब कैद देना या सुनाना, मैं समझता हूँ एक दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लतीफ़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के CM-PM या दूसरे सियासी और गैर सियासी लोग जो हैं इस वक्त काबज़ हैं, 400 के करीब जनाब तोशाखाना के अंदर चोरियां हो चुकी हैं, डाके डाल चुके हैं। जनाब बाप का माल समझकर तोशाखाना से वो जनाब चीज़ें लूट चुके हैं, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सेरे फरस्त हैं, जो कि तोशाखाना के अंदर जनाब गाड़ी तक जो है वो जनाब चोरी कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस वक्त कानून नहीं है, अदारे तबाह हैं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, अदलिया का बेड़ा गर्क है। अब जनाब डिक्टेटर और सियासी जमातें जो हैं वो जब चाहें जिस तरह चाहें जनाब किसी को भी जेल के अंदर डाल सकती हैं, जब चाहें किसी को भी सजा सुना सकती हैं, जब चाहें किसी के भी खिलाफ जो है सियासी इंतकामी कार्रवाई करके उसको तख्ते पर लटका सकती हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनाब जंगल का कानून है। अगर हम माजी की तरफ जाएं, माजी को देखें तो हर दौर का जो डिक्टेटर होता था उसके साथ जनाब सियासी जमातों की हमायत हासिल नहीं होती थी, उसको सियासी जमातों की जो हमायत है वो हासिल नहीं होती थी। डिक्टेटर जो है अपने ताकत के नशे में जो है वो जनाब जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनाब तख्ते पर लटकाया, उसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उसने जिला वतनी काटी, मोहतरमा बीबी शहीद ने जिला वतनी काटी। हर डिक्टेटर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन सियासी जमातों ने जो है वो जनाब डिक्टेटर का साथ नहीं दिया। लेकिन अब जनाब 2018 के बाद हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। 2018 के बाद जनाब जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं वो खुद डिक्टेटर बन चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर आप देखें तो इस वक्त जनाब ये सबसे बड़ी डिक्टेटर सियासी जमातें बन चुकी हैं, क्योंकि अब डिक्टेटर जो है इन सियासी जमातों के पीछे बैठकर वो सारे फैसले जो है वो जनाब कर रहा है और इन सियासी जमातों के गले में एक पट्टा डाल दिया गया है। जब उस डिक्टेटर का जनाब दिल करता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनको जिस साइड पर जनाब उसका मुंह मोड़ता है वो जनाब मुड़ते हैं, और जिस तरह इनका इस्तेमाल करता है जनाब ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनके पास अब रहा कुछ नहीं। इन सियासी जमातों ने, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इन्होंने ये जनाब 3-3 4-4 दफ़ा इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुकी हैं। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के अलावा कुछ नहीं दिया। और पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, चाहे आप अदारे जनाब आप रेलवे को देख लें, स्टील मिल को देख लें, सुई गैस का देख लें, बिजली का देख लें, जितने भी PI को ले लें, जितने भी अदारे हैं मुल्क के, वो सब के सब जो तबाह हैं वो इन्हीं पार्टियों ने की है, इन्हीं सियासी जमातों ने की है। अब इनके पास और कुछ नहीं, इनकी जो जनाब मकबूलियत है वो 0/0 है। अवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं और अवाम के पास इनको देने के लिए अब कुछ नहीं सिवाय जिल्लत और रसवाई के। 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें रिकॉर्ड धांधली हुई और जनाब आपने देखा कि जो धांधली करने वाले थे वो कौन थे, वो यही डिक्टेटर था। और जनाब इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो भी शामिल हैं कि उन्होंने इस डिक्टेटर का साथ दिया और पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसका मैंडेट चुरा कर फॉर्म 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 में जनाब कन्वर्ट करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत की। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 17 सीटें थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम अपने घर की सीटें भी हार चुकी
थे, इसके बावजूद उनको इक़्तिदार दिया गया। अब 2024 के अंदर जो अवाम का मैंडेट चुराया गया है जनाब, इसकी जो सज़ा है वो किन किन को मिलेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है और गद्दारी की सज़ा जनाब आपको पता ही है कि क्या है। लेकिन अब जो अदारे हैं वो बेबस हैं, क्योंकि 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान के अदारों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर अदलिया का जो निज़ाम है उसका बेड़ा गर्क है और जनाब 27वीं तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की अदलिया का जो कंट्रोल है वो जनाब सियासी जमातों के पास आ गया है, डिक्टेटर के पास आ गया है। जब तक इस कंट्रोल को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक जनाब मुल्क के हालात, आइन अपनी असली शक्ल में बहाल नहीं होगा और जनाब मुल्क की जो अवाम है, मुल्क के जो हालात हैं वो जनाब उसके जो वो तरक्की की तरफ गामज़न नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, कि इमरान खान को जो सज़ा है वो जनाब क्यों दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान को सज़ाएं दी गई हैं। अब इमरान खान को बहुत दिन तक मनाने की कोशिश होती रही कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आओ, मुज़ाकरात की मेज़ पर आओ, मुज़ाकरात की मेज़ पर आओ। इमरान खान जो है वो इनकार करते रहे, इनकार करते रहे, इनकार करते रहे। डिक्टेटर ये चाहता है कि सियासी जमातों के साथ जो है वो इमरान खान के मुज़ाकरात हों और हम जनाब पीछे रहें, लेकिन इमरान खान जो है वो जनाब मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ नहीं करना चाहता। इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो 0/0 हैं, इनके पास किसी किस्म का कोई भी अख्तियार नहीं है। इसलिए वो जब भी मुज़ाकरात करेगा वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेगा, वरना मुज़ाकरात नहीं करेगा। उसके बाद जनाब इमरान खान को 17 साल जो कैद दी गई है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके कारकुनों और खासकर उनके ख़ानदानों पर प्रेशर बढ़ाने के लिए है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के साथ डील फाइनल हो। 2-3 ऑप्शन इमरान खान को पहले भी दिए गए थे कि हम बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, हम जनाब KPK के अंदर मुंतकिल कर देते हैं, बनीगाला में आपको नज़रबंद कर देते हैं, KPK की जेल में आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं या वहाँ पर आपको नज़रबंद कर देते हैं। आप खामोश होकर जो है वो जनाब सुकून से वहाँ पर बैठे और जनाब इस हुकूमत को 2-3 साल चलने दें और उसके बाद इलेक्शन होगा, जो मैंडेट आपको अवाम देगी उसके मुताबिक आपको इक़्तिदार दे दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान जो है ये सारी ऑप्शन जो है वो मानने से इनकारी हो गए, उन्होंने किसी किस्म की डील हुकूमत के साथ नहीं की। अब इमरान खान के गिर्द जो है वो घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी किस्म की डील जो है वो फाइनल की जा सके। इमरान खान को पहले भी बहुत केसों में धरा हुआ, लेकिन एक अहम केस जो है, अब अहम केस की तरफ आते हैं कि एक जो अहम केस है GHQ हमला केस, जो इमरान खान पर गर्दन के ऊपर जनाब तलवार बांधकर लटक रहा है। अगर इमरान खान किसी किस्म की डील की तरफ नहीं आते तो GHQ हमला केस को जवाज बनाकर इसी तरह सजा सुनाई जाएगी जिस तरह इमरान खान को तोशाखाना में सजा सुनाई गई है कि आधे घंटे में जनाब सजा पहले ही लिखी जा चुकी थी। और जनाब इसी तरह GHQ हमला केस में आप ज़हन में रखें कि GHQ हमला केस जिसमें इमरान खान नामजद हैं वो जनाब वो केस अभी लगना है, उस केस का अभी फैसला होना है। अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना हुए तो GHQ हमला केस में इसी तरह इमरान खान के केस का फैसला होगा। इमरान खान को आधा घंटा 1 घंटा जो है वो जनाब उस केस में सज़ा दी जाएगी। जनाब 10-15 दिन के अंदर सज़ा देने के बाद उनके ख़ानदानों वालों को बुलाया जाएगा। जनाब इसी तरह जो है वो इमरान खान को तख्ते पर लटकाया जाएगा, फांसी पर लटकाया जाएगा। जिस तरह जनाब जुल्फ़कार भुट्टो को जो है जेल के अंदर एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने जनाब फांसी देते वक्त आखिरी मुलाकात नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बीबी के साथ, बीबी शहीद के साथ मुलाकात करवाई थी और उसको तख्ते पर लटकाया गया था। और आज उस डिक्टेटर के साथ आप देख लें कि उसको किस लफ्ज़ों
से याद किया जाता है। अब भी जनाब अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब जितनी सियासी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं वो डिक्टेटर के साथ हैं। उसी केस को बिल्कुल अब किरदार वही है, लेकिन थोड़ा सा ड्रामे का सीन चेंज हुआ है, फिल्म का सीन जो है वो चेंज हुआ है। अब जो सियासी जमातें हैं वो डिक्टेटर के साथ हैं। GHQ हमला केस को जनाब इसी तरह जवाब बनाकर इमरान खान को सजा दी जाएगी और फांसी पर लटका दिया जाएगा।